अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज ना बहुत सारे काम थे मेरे करने वाले। तो यहाँ पे ना मेरी हेल्पर बर्तन वगैरह धो रही थी। रात को काफ़ी ज़्यादा ही बर्तन हो गए थे तो मैं रात को धो नहीं पाई। मैंने कहा चले सुबह आएंगी ना तो फिर धो दूँगी। और नेक्स्ट डे छुट्टी का था तो इन्होंने आना नहीं था अगले दिन। मैंने कहा आज जो है ना ये वाले काम ये करती हैं, मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। अच्छा, रात को ना मैंने कपड़े वॉश किए थे तो बस वो तार से उतारने वाले थे। मेरी हेल्पर क्या करती है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं ये भी। अब इनको नज़र आता है कि मोहम्मद इब्राहिम बहुत ज़्यादा तंग करता है अपनी मामा का, तो ये मेरी ना हेल्प करके जाती हैं। मसलन ये नहीं कि सिर्फ साफ़ सफाई कर ली या बर्तन धो रही है। इनको ना ये बड़ा होता है कि मैं ना इसके साथ रीशा की मामा के साथ ना ये भी हेल्प करवा दूँ, कपड़े वगैरह समेट दूँ। फिर ये क्या करती हैं, कपड़े बांध के भी चली जाती हैं, तार से उतार भी देती हैं और ड्राइंग रूम में रख भी देती हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का एहसास करते हैं। तो अल्लाह ताला इनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। ऐसे जितने भी लोग दुनिया में हैं जो एक दूसरे का एहसास करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना खुशियाँ दिखाए, सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन। अच्छा, आज ना मैंने अपनी वीडियो में एक टॉपिक रखना था। मैंने सोचा था आप लोगों से बात करूँगी। कल तो आप लोगों ने मुझे बड़े अच्छे वो बताया है, बल्कि गाइड किया है कि इस तरह सपारे के हवाले से मैंने आप लोगों से पूछा था ना, तो आपने बताया था कि नहीं इस तरह होना नहीं चाहिए, बच्चियों को मारना नहीं चाहिए। तो आज कल ये भी है कि उस्ताज़ा कराम कुछ इस तरह भी कर रहे हैं कि जब वो किसी को दीनी तलीम या दुनियावी तलीम जो होती है जो स्कूलों में दी जाती है उसके हवाले से भी ना वो क्या करते हैं कि अपने अंदर एटीट्यूड ले आते हैं, क्योंकि वो सिखा रहे होते हैं ना। तो उनके अंदर मैंने एटीट्यूड भी देखा है बड़ा, चाहे वो सपारे का हो चाहे वो दुनियावी तलीम का हो। तो टीचर्स आजकल ये बड़ा रूडली बात करते हैं पेरेंट्स के साथ, या फिर वो ये बहुत अच्छे भी हैं जो बहुत अच्छे बड़ा खुशदिली से नरमी से भी बात करते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि सख्ती से बात करते हैं, पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं है, या फिर वो समझते हैं कि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो इनको कोई भी सिखाने वाला नहीं होता। तो ये सब कुछ गलत है। खैर, अब ये तो कल वाला टॉपिक हो गया ना, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। कुछ दिन पहले ना मैंने आप लोगों से बात की थी, डिस्कशन की थी कि शादी के बाद जो है खुशहाल ज़िंदगी हम लोग किस तरह से गुजार सकते हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ किस तरह से आ सकती हैं। सबसे पहली 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, जिन बच्चियों की भी शादियाँ नहीं हुई या जिनकी हो गई हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकती हैं। तो एक और निशानी मैं आपको बताती हूँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की, तो वो ये होती है हलाल और हराम की। वो क्या है कि अगर आपके हस्बैंड जो है ना कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का इल्म भी है कि वो काम जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन आप कुछ औरतें होती हैं उनको ना परवाह नहीं होती, वो कहती बस इनकम आनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, और वो चाहे हराम हो चाहे वो हलाल हो, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं होती। वो कहती बस हमारा मियाँ जो है ना वो हमें ला कर दे, हम खाएँ, हम इंजॉय करें, हम ये ख़रीदें, हम वो ख़रीदें, उनको इस चीज़ से परवाह नहीं होती। तो ये चीज़ भी अगर घरों में होगी ना तो इससे भी बेबरकती होती है, इससे भी जो है ना घराने खुशहाल नहीं हो सकते। तो हमें ना ये लाजमी पूछना चाहिए, अगर हमारे हस्बैंड कोई काम कर रहे हैं तो पहले तो उनको अच्छे बुरे की खुद भी समझ होगी, और अगर नहीं बाज़ दफ़ा होती तो फिर जाहिर सी बात है बीवियों से भी मशवरे मशावरत की जाती है कि मैं ये काम करने लगा हूँ तो क्या ये मेरे लिए बेहतर है। तो बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शोहर के और अपने हक़ में अपने बच्चों के लिए जो है ना वो अच्छा और हलाल काम जो होता है ना उसके बारे में वो गाइड करे कि नहीं, आप अगर कुछ गलती उनको नज़र आए अपने हस्बैंड में कि ये काम करने से ये हराम कैटेगरी में चला जाएगा या ये ठीक नहीं होगा, तो वो उनको गाइड करना चाहिए। और दूसरी बात ये जो मैंने आप लोगों से पहले भी एक डिस्कशन की थी कि कुछ औरतें होती हैं ऐसी जो कि अपने हस्बैंड के पैसे भी ले लेती हैं, रात को सोए हुए निकाल लेती हैं, या फिर वो समझती हैं कि हमारा हक़ है इस पर, और हमारा बंदा जो है ना हमारे लिए कमाता है, हमारा मियाँ हमारे लिए कमाता है, तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन ये चीज़ वो सोचती नहीं है कि जो हम छुपा के चीज़ ले रहे हैं वो छुपे हुए का मतलब तो चोरी में आ जाता है, और इस वजह से भी जो है ना बेबरकती हो जाती है, वो बरकत रहती नहीं है काम कारोबार में, वो उड़ती जाती है। या फिर ये होता है कि वो या तो बीमारियों में लग जाते हैं पैसे, या फिर वो 1 सेकंड लगता है, ऐसे पैसे जो होते हैं ना वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, वो यूज़ हो जाते हैं, और फिर इंसान को बाद में अफसोस होता है इतने सारे पैसे थे वो गए कहाँ पे, मुझे तो समझ नहीं आई लगे कहाँ पे। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में जो तजुर्बा ये देखा है, मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि अगर आप अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से खर्च करेंगे ना, अपने हस्बैंड को पता होगा आपके हस्बैंड को कि इसके पास इतने पैसे हैं, मैंने इसको इतने दिए हैं, इसने बाज़ार जाके इतने लगाए हैं, और जब आपके हस्बैंड को ये चीज़ का इल्म होगा ना तो उस चीज़ों में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी। आप अगर बाज़ार में 2000 भी अपनी मर्ज़ी अपने शोहर को दिखा के लेके जाएंगी ना, या अपने शोहर के दिए हुए पैसे इस तरह लेके जाएंगी जिसका उसको इल्म होगा, तो वो जो 2000 की चीज़ भी आप खरीदेंगी ना वो आपको लगेगा कि मैं 10,000 की चीज़ें अपने घर में लेके आई हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी और आपकी सोच होगी, आप इतना रिलैक्स फील करेंगी, आपको इतना सुकून मिलेगा कि ये मैंने अपनी लाइफ का तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर
शेयर किया है कि मैं जब भी अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ उनको इल्म होता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं कितने पैसों की चीज़ें ख़रीद रही हूँ। मैंने कभी भी जो है ना उनसे छुपा के कुछ ख़रीदा नहीं है और ना ही मैंने कोई इस तरह की हरकत की है। अगर आप अपने शोहर की अमानत को अमानत समझेंगी, उनकी अमानत में ख़यानत ना करेंगी, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना खुशहाल गुजरेगी, उसमें कोई रुकावटें नहीं होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते की भी हिफाजत करेगा और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। ये 100% जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसा होता है। खैर, आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है कि मैंने ये जो बातें की हैं आप लोगों के साथ शेयर की हैं अपना समझ के की हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरी प्यारी सिस्टर्स हैं जो मुझे सुनती हैं, मेरे व्लॉग को देखती हैं और उनकी भी लाइफ जो है ना वो गुजर रही है। हो सकता है मेरी वजह से या आप लोगों की वजह से मेरी लाइफ बेहतर हो जाए और मेरी वजह से आप लोगों को कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए या समझने को मिल जाए। खैर, आज ना मैं पैकिंग कर रही थी और बहुत अरसे के बाद जो है ना मैं जा रही थी कहीं और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने कहाँ जाना है, जहाँ पर मैं बहुत कम जाके रहती हूँ अपनी माँ के घर में, और तमाम मेरे रिलेटिव्स को भी पता है कि मैं उनके घर जाके रहती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से रहती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ था कि वीकेंड है तो मैं चलो एक दिन जो है ना रहती हूँ और रिशा रमीज़ा के जो छुट्टियाँ भी जो है ना खतरनाक लगे, स्कूल वालों ने छुट्टियाँ नहीं दी हुई थी लेकिन मैंने खुद से इनको 2 छुट्टियाँ करवाई हैं ताकि ये ना रिलैक्स हो जाएँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के भी ना थोड़ा सा हो जाते हैं कि थकावट महसूस करते हैं, उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ ना न्यू चाहिए होता है। इस वजह से मैंने कहा चले अब मंडे वाले दिन जाएंगी, स्टार्ट होंगी स्कूल जाना, तो फिर उन्होंने बिजी हो जाना है। खैर, यहाँ पे ना मैं सारी पैकिंग कर रही थी, देखने में ऐसे लग रहा था जैसे मैं 3-4 दिन रहने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे 4 हैं या 3 हैं तो फिर इसी तरह जो है ना बैग फुल हो जाते हैं। खैर, मैंने जो है ना अपना एक ही ड्रेस रखा था क्योंकि मैं जो सुबह पहना था ना फ्रेश होकर नहा के, मैंने वही वाला पहन के चला जाना था। घर नज़दीक है ना अम्मी का, अगर दूर होता ना तो फिर मैंने अपने 2-3 सूट रखने थे। खैर, अब बस तैयारी हो गई थी, मोहम्मद इब्राहिम को भी तैयार कर दिया था, रिशा रमीज़ा भी तैयार होकर ना अपनी टीचर के पास पढ़ रही थी, बस उनका भी टाइम ख़त्म होने वाला था और मैंने जाना था ऑटो में बैठ के। मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि ऑटो वाले को मैं फ़ोन कर दूंगा, बस वो आप लोगों को ले जाएंगे। और वहाँ पर जाके मुझे ये था कि मैं वहाँ पे जाके रिलैक्स फील करूँगी, आराम करूँगी, लेकिन मैं आराम नहीं कर पाती। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैं जब भी अम्मी की तरफ भी जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। मैंने कोई ना कुछ मैंने करना होता है, या फिर मोहम्मद इब्राहिम को देखना होता है और इस वजह से मेरी ना तबीयत भी थोड़ी सी 2-3 दिनों से डाउन चल रही है। सर में दर्द जो है ना मेरा ख़त्म नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मसला है। तो मैं चाह रही थी कि मैं एक दिन आराम करूँ, लेकिन अम्मी की तरफ जाके भी बस इसी तरह हाल था। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग भी शूट करूँ या वीडियो बनाऊँ। आजकल बस इसी तरह हो रहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो ना ही बनाऊँ, लेकिन आप लोगों की वजह से ना फिर से मैं खड़ी हो जाती हूँ, वरना मैं समझ लें कि मेरी हार समझ लें कि मैं बस महसूस कर रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाला है, अल्लाह ताला ताकत देने वाला है। अच्छा, फिर अम्मी की तरफ जैसे ही मैं गई ना तो मैंने ना सोचा हुआ था कि मैं बाज़ार थोड़ी देर अम्मी के साथ जाऊंगी, लेकिन अम्मी ने और सारा ने पहले ही जाना था। तो मैं जब गई हूँ ना तो वो बिल्कुल रेडी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी फिर आप लोगों के साथ चलती हूँ। सालिया आपको साथ साथ नज़र आ रही, क्योंकि सालिया बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, कहती मामा मैंने जाना है। मैंने कहा आप लोग इंजॉय करो, बच्चों के साथ खेलो, तो मैं आती हूँ, मोहम्मद इब्राहिम का ख्याल रखना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद करती है। सालिया भी फिर मेरे साथ पैदल ही वहाँ पर मसलन गई है। ऑटो से हम लोग उसी जिस ऑटो में मैं आई थी ना अम्मी की तरफ, उसी ऑटो में हम लोग फिर बाज़ार चले गए थे। फिर मैंने वहाँ से 1-2 चीज़ें खरीदी जो कि मुझे घर में चाहिए थी, वो मैंने ली। मैंने कहा चलो थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, शायद मेरी तबीयत थोड़ी संभल जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर औरतें शॉपिंग करके ना खुशगवार महसूस करती हैं या फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हैं, लेकिन मेरे साथ इस तरह नहीं होता। मैं फिर उसी हाल में हो जाती हूँ, फिर उसी तरह उदास हो जाती हूँ, क्यों इस तरह हो रहा है। खैर, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला सबके दिलों को सुकून दे। जो परेशान है, जो बेटियों की वजह परेशान है, जो बेटों की वजह से परेशान है, रिस्क की वजह से परेशान है, या फिर औलाद की किसी भी कोई परेशानी की वजह से आना, अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। यहाँ पे इतना ज़्यादा बाजार में रश था ना कि आपकी सोच होगी, मुझे लग रहा था कि जैसे हर एक के घरों में शादियाँ आ चुकी हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है ना, तो बस बाज़ारों में अब इसी तरह रश हो रहा है और यही सीज़न है ना शादियों का। इस वजह से तो मैं हैरान हो रही थी कि भगवानपुरा बाज़ार इतना भरा पड़ा था ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश था। और सालिया ने गलती की थी मेरे साथ आके, बहुत ज़्यादा मुझे तंग भी कर रही थी। मैं थकी हुई वैसे भी घर से आई थी और वहाँ पर जाके भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर घर आई हूँ, घर आके फिर और भी ज़्यादा काम थे, फिर बच्चों को सुलाना भी था और अम्मी की तरफ आके ना इतना लेट सोई हैं। और बस घर आई हूँ तो घर आके ना आपी ने दही भल्ले वगैरह बनाए हुए थे, फिर मैंने वो थोड़ा सा टेस्ट किया, भूख बड़ी लगी हुई थी, बच्चों ने भी वही खाया। फिर रात के खाने में आपी ने कढ़ाई वगैरह बनाई थी, चिकन कढ़ाई वगैरह तैयार की थी उन्होंने, फिर वो थोड़ा सा बच्चों ने खाया, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने ना आपको बताया कि मैं रोटी वगैरह बहुत कम की हुई है। मैंने फिर सैंडविच सा बना के ना सारा ने मुझे बना के दे दिया था चाय के कप के साथ, वो बस खाया और बस उसके बाद फिर लेट नाइट ही बस सोए थे, क्योंकि आपको पता है अगर माँ के
घर में जाया जाए ना तो काफ़ी देर फिर बातें जाते चलती गपशप लग रही होती है, माँ के साथ टाइम स्पेंड हो रहा होता है। और मेरी भी कोशिश थी, काफ़ी अरसे बाद मैं आई हूँ तो चलो अम्मी के साथ ना 3-4 बजे जाके ना हम सोई हैं बहनें। और आप ही जल्दी सो गई थी लेकिन सारा और मैं बातें करते रहे, और बच्चे भी सो गए थे लेकिन लेट सोए थे। एक रूटीन ख़राब हो गई थी मुझे लग रहा था। और मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, मुझे रिप्लाई करते हो, सजेस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी जो तमाम परेशानियाँ दूर करे, आपके बच्चों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।